और यहाँ भरत जी ने क्या किया कि राम सखा सुनि संदनो त्यागा, राम सखा सुनि संदनो त्यागा, चले उतरी में गत अनुरागा, चले उतरी में गत अनुरागा। मिलने की चाहत बढ़ जाए, प्यास बढ़ जाए, मिलने की प्यास बढ़ जाए, यही तो है, यही मीरा जी ने किया। वो तो गाती जा रही हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। एक संगीत के आचार्य जी जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, कागज और पेन निकाला, लिख दिया, हे मीरा तेरे गाने में राग नहीं। अब अपना गाती थी, नाचती थी, स्वाभाविक है कि जो आदमी गाएगा, जो आदमी नाचेगा, अब जिसका अभ्यास होगा। हमारे शरण जी संगीत के बहुत बड़े माहिर आदमी हैं, ये बढ़िया राग बनाते हैं, मैं तो कथा करता हूँ। तो मैं कभी कभी कहता नहीं, ठीक है परमात्मा आपको आप ऊपर कृपा बनाए, सरस्वती आप पर है, भी आप संगीत के माहिर हो, कुछ करो, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं ये राग निकाल सकते हैं कि मेरा अनुराग अलग है। मैं दावे से कह सकता मेरा अनुराग इनके राग से कहीं अच्छा निकलेगा, क्योंकि मेरे मन में कुछ इनके प्रति मेरा प्रेम है। मीरा ने लिख दिया मास्टर साहब ने, हे मीरा तेरे गाने में राग नहीं है। मीरा के पास वो लड़का दौड़ता हुआ आया, कहा मीरा भाई रुको रुको, मास्टर साहब ने एक चिट्ठी लिखी है कि जा करके दे आओ मीरा को। मीरा जी ने पढ़ा, समझ गई कि कोई दिमागी आदमी है, दिमाग का पैदल हो गया। ये भक्ति में भी राग देख रहा है। सबरी मैया किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, प्रहलाद कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, ध्रुव कहाँ गए थे, जनाबाई कहाँ गई थी, करमाबाई कहाँ गई थी। एक सिख ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ पड़े हुए। तो मेरा भाई ने कहा बेटा जरा पेन देना, उसी पत्र पर लिख दिया, मकसद मेरे गाने में राग भले ही नहीं है, लेकिन मेरे गाने में अनुराग है। बोलिए मीरा महारानी की। आज वही भरत जी कर रहे हैं कि चले उतरी गत अनुरागा, चले उतरी गत अनुरागा, चले उतरी प्रेम की हिलोरें बढ़ती चली जा रही है। दौड़ करके गए, कुछ नहीं, वो दंडवत हो रहा उसको पकड़ करके। भेट तो भरत ताहि अति प्रीति, भेट भरत ताहि अति प्रीति, लोक सिहाई प्रेम कई रीति, लोक सिहाई प्रेम कई रीति, लोक सिहाई पकड़ करके भेंट नहीं की, गंदा कपड़ा पहना कि नहीं पकड़ा, नंगे बदन है क्या है, पकड़ लिया। तो प्रेम में नहीं देखा जाता है। अब प्रेम तो शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जाता। तो प्रेम कैसे प्रकट होता है? क्योंकि शब्द में प्रेम की परिभाषा नहीं आती, शब्द की सीमा पर प्रेम नहीं होता है। अंतर मन की अनुभूति का नाम है प्रेम, जो अंदर अंदर अनुभूति होती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। और जो कहे कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, आप मेरे बड़े प्रेमी हैं, मैं आपका बड़ा प्रेम, समझ लेना बहुत ही मक्कार, समझ लेना सबसे घटिया प्रेम कहीं बताया जाता है। भरत जी ने ये नहीं कहा ना, मानो ऐसा लगा कि आज मैं अपने बड़े प्रयास में लाऊंगी तो उनका सखा है। देव लोग से कुछ वर्षा हमें सुर सराहिते ही बरसहि फूला, सुर सराहिते ही बरसहि फूला, सुर सराहिते ही बरसहि फूला। तो किसी ने पूछा, भरत भैया ये तो नीच कुल का है, आपने इसको हृदय से लगा लिया। भरत भैया ने कहा तू पगले,
जिसको प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया उसको मैं प्रभु ने से पवित्र कर दिया तो मेरी क्या क्षमता है। ये अकेला नहीं, इसका सारा समाज पावन हो गया, क्योंकि सिंगवेरपुर के घाट पर केवट महाराज ने जब पद प्रक्षालन किया तो सबको प्रभु का क्षमामृत दिया पीने के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु जिसे अपना मान ले उसे कौन क्या नहीं कहेगा। आगे बढ़े। रात्रि विश्राम करने का समय राम घाट को प्रणाम किया, गुहा के साथ बैठे थे। पूछा प्रभु यही थे? बताया हाँ प्रभु यही थे, वीरासन पे लखन भैया थे, यहाँ मैं बैठा हुआ था, यहाँ सुमंत जी बैठे हुए थे। आज भी आप जाइए उस घाट पर, राम घाट के आज जाइए आप सिंगरपुर में। हमारे जनपद के कृपालु महाराज जी कृपा करके राम मंदिर बनवाई और प्रतापगढ़ जनपद के क्षत्रिय परिवार के जहाँ के विधायक मंत्री हुए तो लोगों ने अपनी कृपा की, वहां का जीर्णोद्धार कराया। आज भी वो स्थान ऐसे ही है। सिरसिपा के 5 वृक्ष आज भी है जिनकी जड़ों का कोई ठिकाना नहीं मिला। कितने पतझड़ आए, कितने समय बीत गए, लेकिन आज तक किस गहराई में कोई कह नहीं सका। 5 वृक्ष आज भी। अवश्य देखिए, देखने जोगो, आपको देखना चाहिए। ये प्रामाणिक बात मैं आपसे कर रहा हूं। किसी संत ने वहां कथा की थी, तो जिसको मजाक करने की आदत होती है, व्यंग कसने की आदत होती है, वो व्यंग करेगा ही करेगा। कहा महाराज जी क्या यहाँ वास्तव में राम जी आए थे, सिंगवेरपुर के घाट पे रात होते थे। उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। कहा मैं तो नहीं देख सकता, भौतिक नेत्र नहीं मेरे पास, बजरंगी चल के बताओ प्रभु कहाँ थे। एक वानर आया, लंगूर आया, उनके कंधे पर बैठ गया, उनकी पूंछ पकड़ को चलते बने वही खड़े हुए जहां आज सिरसिपा के वृक्ष। ये है हमारा धर्म। कितने उदाहरण आप देखेंगे, कितने उदाहरण देखेंगे। आतंकवादियों ने हनुमानगढ़ी में ऐसे बम लगा दिए थे कि थोड़ी देर में काफी लोग मर जाते। ये सूचना हो गई, सब बेचारे भाग रहे थे, लेकिन जानते हैं 1 मिनट शेष रहा। एक वानरी सेना का वानर सेना नायक आया, उसने वह बम से वह तारे ही काट के फेंक दिया, कुछ खत्म हो गया। बोलो जय श्री राम। हनुमानगढ़ी की रक्षा तो हनुमान जी खुद करते हैं। ये हमारा धर्म है। आज पूछा कहा यही थे, जैसे उसकी साथी को देखा, देखी कुशाकर से जगदावा भरत बहुरोए। देखी कुशाकर से जगदावा भरत बहुरोए। देखी कुशाकर से जगदावा भरत बहुरोए। प्रभु हमारे कैसे सोए, प्रभु हमारे कैसे सोए, कैसे सोई सीता माई हो रामा भरत बहुरोए। कैसे सोई सीता माई हो रामा भरत बहुरोए। कुशाकर से हो रामा भरत बहुरोए। विचार कर रहे वो भी जा रहे हैं, जैसे देखा कि उसकी साथरी हे विधाता, ये हमारी महारानी यहाँ लगी हुई है। लखन हमारे रात भर ताके, लखन
भरता एक पल सोए हो रामा सोचत रोए नाही एक पल सोए हो रामा सोचत रोए नाही एक पल सोए हो रामा सोची सोची रोए नाही एक पल सोए हो रामा सोच सोच रोए देखी कोसा कर से जय हो रामा भरत बहु रोए देखी कोसा कर से जय हो रामा भरत बहु रोए राजा जनक की राज दुलारी राजा जनक की राज दुलारी अवध महल की प्राण प्यारी अवध महल की प्राण प्यारी कठिन भूमि कैसे चली है हो रामा कहीं कहीं रोए कठिन भूमि कैसे चली है हो रामा कहीं कहीं रोए सागर से जय हो रामा भरत बहु रोए सागर से जय हो रामा भरत बहु रोए। भरत एक ऐसे संत हैं जो अपने अंदर दोष देखते हैं। ये भरत जी के चरित्र से हमारे जीवन की शिक्षा मिलती है कि हम अगर अपने अंदर के दोष को देखें, हम किसी अन्य का किसी दूसरे का दोष दर्शन न करें, अपने अंदर के दोष को देखें तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाए। अब स्वयं विचार करें, अपने को दोषी माने कि काहे विधाता तू जन्म दिया मोहे, काहे विधाता तू जन्म दिया मोहे, आई माई बाप खोए हो रामा कहीं कहीं रोए, भाई माई बाप खोए हो रामा कहीं कहीं रोए। देखी कुसा कर से जय हो रामा भरत बहु रोए, देखी कुसा कर से जय हो रामा भरत बहु रोए। अंतिम प्रश्न है, भरत जी को बेचैन कर रहा है, मन में प्रश्न कर रहे हैं, हृदय ग्लानि से भर गया है, स्वयं को दोषी मान रहे हैं, लेकिन जो अंतिम बात सोच रहे हैं उससे उनका हृदय कांप रहा है। अब प्रश्न कर रहे खुद से, हे विधाता कौन सी परीक्षा ले रहे हो? कैसे मिलब हम माता के संग, 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 भेज दीहिनी बनवास रामा पूरी होए, भेज दीहिनी बनवास रामा पूरी होए, एक गुस्सा कर से हो रामा भरत बहु रोए।
आज भरत जी यहां से सती को विदा करते हैं। सारे सिंगवेरपुर के समाज के लोग खड़े थे, भरत भैया हम भी आपके साथ चले। भरत भैया ने कहा यात्रा लंबी है, आप सब लोग यही रहें, जा रहे हैं प्रभु को मनाने, शायद कोई रास्ता आ जाए। जैसे कमल के पत्तों पर सूर्य की किरणों के ओस के कण चमकते दिखाई पड़ते हैं, कमल के पत्तों पर जो बूंदें होती हैं सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चमकते हुए मोती की तरह दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही भरत जी के पांव में लाल लाल सफेद छाले पड़े थे, लेकिन जिह्वा पर प्रभु का पावन नाम चल रहा है। प्रयाग की पावन भूमि पर प्रवेश करते हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ किन्हीं प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। इसलिए जब भी आप पावन नाम लीजिए, चाहे आप राधे राधे कहिए, नमः शिवाय कहिए, श्री राम जय राम कहिए, सीताराम कहिए। मैंने बताया था सीता और राम में दोनों में 54 है, 108 के ब्रह्म अंक है, इसलिए इसकी चर्चा मैंने पहले कर दिया। बड़ी माँ को किसी ने बताया कि भरत जी पैदल फिर चल रहे हैं। माँ दौड़ करके आई, देखी तो भरत के चौड़ों बड़े बड़े छाले, क्या हाल कर रखा, इस तरह तो चित्रकूट पहुंच पाएगा। बेटा अगर राघव तेरा ये हाल देखेगा ना बहुत रोएगा, तू यहाँ अकेला नहीं रो रहा है। राघव जब तुम्हारी ये दशा देखेगा तो भी बहुत रोएगा। ए बेटा तो अपनी देह को इतना दुख मत दो कि जिससे मिलने जा रहे हो इतना दुखी हो जाए। और भरत जी भजन के भाव में इतने डूबे हैं कि देह का भान भी नहीं। इसी को कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में फरियाद। हम आप 2 घंटे पूजा नहीं कर सकते, आधा घंटे नहीं कर सकते, 5 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, लेकिन जब आप भजन करें तो आपको आपके शरीर का भी भान रहा। क्यों कि सुध न रही पागल मन की, कहाँ गगन और कहाँ वाणी। लीन कर दिया तूने इतना हर पग में तेरी पग ध्वनि। जता दिया तूने अपने आप को अनुसंधान और क्या मांगो। जीवन दान दे दिया तुमने तुमसे दान और क्या मांगो। जीवन दान दे दिया तुमने तुमसे दान और क्या मांगो। जीवन दान दे दिया तुमने तुमसे दान और क्या मांगो। श्रेष्ठ योनि दी है 84 लाख योनियों में, बड़ी भाग मानुष तन पावा। तो क्या इतना बड़ा परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की है? अगर इतनी बड़ी करुणा करके परमात्मा हमको ये नर शरीर दे रहा है, मनुष्य शरीर दे रहा, तो हम थोड़ी देर के लिए भजन में धारावाही हो जाए क्यों? शरीर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है भजन में। भजन तो शरीर से ही होगा। शरीर को भजन से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारा शरीर जितना सहन कर सके इतना ही कष्ट लेना चाहिए। नहीं पता लगे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन आप व्रत रखें, 6वें दिन खिचड़ी खाएं और 7वें दिन फिर भैया हम तो भोजन करेंगे, तो परमात्मा कहेंगे जब यही नहीं रहेगा। शरीर माध्यम खल साधनम, इसी को कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन ही पल लोक सवारा। साधन ही पल लोक सवारा। भरत जी संगम को प्रणाम कर रहे हैं।
एक और गंगा जी, दूसरी ओर यमुना का दर्शन कर रहे हैं, संगम के स्वरूप को देख रहे हैं। श्याम रूप मेरे प्रभु का, गौरवर्ण हमारी जानकी जी का, भरत जी को दोनों की याद आ गई। देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। जैसी मां गंगा के स्वरूप को देखा, गौर और श्याम और हमारे प्रभु का याद आ गया। बहुत खड़े खड़े रो रहे हैं, सोच रहे क्या है, बेटी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। कह रहे ये गंगा जमुना, अपना उत्तरी फैला करके भिक्षा मांगने की इच्छा होती, पसार करके भीख मांग रहे हैं। हे गंगा जी, हे यमुना जी, आज मुझे धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि दुखी व्यक्ति का कोई विवेक नहीं रहता है। बुभक्षितम किम न करोति पापम, भूखा पेट क्या पाप नहीं कर सकता। आज मैं अपने धर्म को त्याग करके आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं, अपितु देना। आज भी जितने रजवाड़े हैं, जितने क्षत्रिय हैं, किसी भी परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन अगर उनके दरवाजे कोई यतीम आ जाए, गरीब आ जाए, कुछ आ जाए और एक बार अपनी व्यथा प्रकट करे, जो भी उसके पास रहेगा वो दे देगा। यही है क्षत्रिय का गुण, यही है क्षत्रिय का धर्म। का देखो, हम कभी मांगते नहीं, आप हम देते हैं। दूसरे, आप दोनों हमारी बेटी हो, बेटी से बाप मांगे यह धर्म है, क्योंकि गंगा जी प्रभु के चरणों से प्रकट हुई हैं, यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, अतः आप दोनों हमारी बेटी हुई, आज मुझे भीख दे दें। भरत जी की आर्तनाद सुनकर मां गंगा प्रकट हो गई, कहने लगी, चारि पदार भरा भंडारो, चारि पदार भरा भंडारो, चारि पदार भरा भंडारो। क्या लेंगे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों लेंगे कि एक लेंगे? भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया मुझे चारों में से कुछ नहीं चाहिए। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न जहां निर्वाण, गति न जहां निर्वाण। जन्म जन्म भर, हमको क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान नया। न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। हमें कौशल्यानंदन कुमार चाहिए, हमें कौशल्यानंदन कुमार चाहिए, हमें कौशल्यानंदन कुमार चाहिए। राम चाहिए, श्री राम चाहिए, राम चाहिए, श्री राम चाहिए। हमें कौशल्यानंदन कुमार चाहिए, हमें कौशल्यानंदन कुमार चाहिए, हमें कौशल्यानंदन कुमार चाहिए। हे मैया, ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिस धर्म की दुहाई दे करके मेरे प्रभु को बाहर भेज दिया गया। मेरी कोई कामना ही नहीं। एक ही पिताजी की कामना ने हमारी अवध को अनाथ कर दिया। मोक्ष तो बिल्कुल मुझे चाहिए नहीं। गोस्वामी ने लिखा है, सगुनो पाशक मोक्ष न लेहि, सगुनो पाशक मोक्ष न लेहि, सगुनो पाशक मोक्ष न लेहि, सगुनो पाशक। भरत जी अपने लिए नहीं
नहीं मांग रहे हैं, वो हमारे आपके लिए अपना उत्तरी फैला के मांग रहे हैं। किसी भी संत के पास देखिए, गंगा के तट पे आए थे भरत जी, उन्होंने नहीं कहा गद्दी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कहा नहीं, हमको सिर्फ भक्ति चाहिए, हमको प्रभु चाहिए। तो माँ के तट पर आकर के हम कामनाओं की लिस्ट बढ़ाते चले जाएंगे, वो उचित नहीं है। क्यों? वो सामने लिखा है, जिम सरिता सागर महा जाई, जिम सरिता सागर महा जाई, जग पिता ही कामना लाए, जग पिता ही कामना लाए, जग पिता ही कामना लाए। अगर देना ही है, अगर आप देना ही चाहती हैं, तो बस एक चीज दे दीजिए, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अगर मांगना ही है तो प्रभु के चरणों का प्रेम मांगे आप, मांगना ही है तो भक्ति मांगे आप। अगर जिस दिन ये आपको मिल गई, फिर आपको कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तीरथ सकल यहाँ चलिया वै, तीरथ सकल यहाँ चलिया वै, तीरथ सकल यहाँ जब भी आप संत के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, आप कुछ मत कहिए। अगर समर्थवान गुरु है तो सब जानता है, उससे कुछ मांगने और कहने की चेष्टा भी मत करो। समय आएगा तो अपने आप कह देगा, जाओ ये काम कर लो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर मांगना ही चाहते हैं तो बोलते हो, हे संत भगवान, हमारे अंदर भक्ति प्रगाढ़ हो जाए, मेरा प्रेम प्रभु के चरणों में बना रहे। गंगा मैया ने कहा, हम आपको क्या दे सकते हैं, हम तो आपके पावन दर्शन से खुद धन्य हो गए। सभी लोग संगम स्नान करते हैं, लेकिन भरत जी ने एक नया नियम बनाया, गंगा जी का स्नान अलग किया, जमुना जी का स्नान अलग किया। संगम का स्नान जानबूझकर नहीं किया। जानते क्यों? इसलिए नहीं किया कि उनको मालूम था कि इसमें सरस्वती का जल मिला हुआ है, और सरस्वती पर भरत जी बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि इन्होंने ही मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी थी। क्योंकि मंथरा की बुद्धि कौन बिगाड़ा था? सरस्वती। तो भरत जी ने कहा, बिल्कुल संगम नहीं नहाएंगे, हम जमुना नहाएंगे, हम गंगा नहाएंगे, लेकिन हम इसमें इनका जल मिला। ये हमारे भरत जी बड़े अनोखे पात्र हैं। तो भरत जी का सिद्धांत बड़ा निराला है। कैसा है कि जाके प्रिय राम बर देहि, 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 तछे पाई कोटि बैरी संग, ताई कोटि बैरी संग, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। बहुत ही आपका प्यारा क्यों न हो, लेकिन यदि वो नास्तिक है, परमात्मा की बुराई करता है, तो आपको वहां से तुरंत चला आना चाहिए, उससे आप अपना संबंध विच्छेद कर लें। लेकिन धन्य है, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, सनातन हिंदू धर्म में पैदा हो गए हैं, दिन रात पानी पी पी करके केवल परमात्मा को गाली देते हैं। तो परमात्मा भी कहता कोई बात नहीं, इस बार तुम एक मुख से गाली दे रहे हो ना, अगली बार हम तुमको इस योन में भेजेंगे जिस योन में मुंह से विष्ठा होती है। ऐसा एक पक्षी है जो रात में
जगता है और दिन में जब वो विष्टा करता है तो मुंह से ही करता। बोलो जय श्री राम। तो जाके प्रिय राम बर देही, जाके प्रिय राम बर देही, प्रिय राम बर देही, जाके प्रिय राम बर देही। भरद्वाज ऋषि को पता है आ रहे हैं भरत जी को लेने के। भरत जी की सैन्य की क्षमता नहीं है शरीर कि हम चल करके कैसे जाएं। इतना दैन्य भरा हुआ है, इतने दुखी हैं कि चलने की हिम्मत नहीं। ईश्वर है, भरत जी तो परम संत है। आज स्वयं ऋषि आकर एक संत को अपनी कुटिया में ले जा रहे। एक भरत, तुम अकारण अपने मन में ग्लानि ला रहे हो। मैंने तो राघव को स्नान करते समय देखा है तुम्हारे प्रति उनके मन में कितना स्नेह है। जब मैं राघव को संगम में खड़े होकर के संकल्प करा रहा था, मैंने जैसे ही बोला जम्बोदी के भरतखंडे आ जावते माशाला मासूत्तरे, जैसे मैंने कहा जम्बो, अरे मैया अच्छा अगर आप यहाँ नहीं चढ़ाएंगे तो वैकुंठ नहीं जाएंगे ना। मिल गया माता जी, मिल गया आपका स्नेह। वही बैठ के आशीर्वाद दीजिए कि जब तक जीवित रहे ऐसी जीवा पवित्र होती रहे। नहीं सतेज जी चढ़ा दीजिए। हाँ, जो जहाँ है वही दान पेटिका रखी वहां डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आने को जरूरत नहीं, पर्याप्त परमात्मा सब व्यवस्था कर देता है। ये भरत, जब मैंने संगम स्नान के बाद राम जी को मैंने संकल्प करवाया, जैसे मैंने कहा जम्बोदीप के भरतखंडे, इतना सुनते ही राघव फूट फूट करके रोने लगे। मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं? ये ऋषिवर भरत मेरे छोटे भाई का नाम है। ये भरत आपके नाम को सुनते ही राघव भाव विभोर हो गए। अब तुम कह रहे हो कि मैं अवध का कलंक हूं, जिसका नाम सुनते ही परमात्मा होता है। तुम कलंक नहीं हो भरत, तुम तो संत शिरोमणि हो। आज के बाद कभी ऐसी ग्लानि भरत को भरद्वाज ऋषि प्रमाण देने के, भरत तुम हो कौन? तुम तो भरत मोर मतई हो, तुम तो भरत मोर मतई हो, हरे देह जन राम सनेह, हरे देह जन राम सनेह, राम सनेह। भरत तुम तो प्रभु प्रताप रूपी सूर्य की छवि की भी रक्षा करते थे। अपने मन की ग्लानि को हटा दो, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो चंद्रमा के कारण ही होता है। कहा देखो भरत, आपके प्रताप रूपी सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता। भौतिक सूर्य को तो ग्रहण लग जाता है, लेकिन आप अलौकिक सूर्य की रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने कहा सूर्य ग्रहण तो अमावस्या के दिन भी होता है। तो कहा मेरे भरत, भरत रूपी चंद्रमा ने केवल बढ़ना सीखा है, वहां कभी अमावस्या नहीं होती। भक्ति में सदैव नित्य नित्य प्रगाढ़ता की जाए, नित्य नया प्रेम आपके अंदर उमड़ता रहे। एक माला जपते, दो माला जपते, 4 माला जपते, 10 माला जपते। भरत हम उदासीन व्रत वाले साधु कभी किसी के द्वार पर नहीं जाते, सदा हम वन में रहते हैं। ये मत समझना कि हम लालची प्रवृत्ति के हैं, हम तुम्हारी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब लखन और जानकी यहाँ
ऐसा लगा कि मेरी भजन साधना का फल मुझे मिल गया। जब लखन और जानकी के साथ प्रभु मेरे आश्रम में आए थे, मुझे लगा कि मेरे जीवन के जब तप योग तपस्या का फल मिल गया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आज मैं फल के ऊपर भी फल का दर्शन कर रहा हूं। आप जैसे संत का दर्शन कर लिया, मुझे दर्शन फल आज प्राप्त। साधना का फल होता है भगवत दर्शन, और भगवत दर्शन का फल होता है संत दर्शन। इसलिए भगवान ने कहा, सुर बाबा ने लिख दिया, उधो मोहि संत सदा प्यारे, उधो मोहि संत सदा प्यारे, उधो मोहि संत सदा प्यारे। भगवान जी ने कहा यही रुके, हमारे आश्रम में रुके, यही आपकी व्यवस्था होगी। भरत जी ने सोचा कि हमारी इतनी बड़ी सेना है, इतने समाज है, कैसे हम रिश्वत यहाँ इनको हम इनका बोझ बने। भरद्वाज ऋषि ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, बोले आज अवध का महोत्सव आया है और प्रभु दर्शन के लिए लाया। इतनी सेवा करो कि अवध से चलकर यहाँ तक आए, जो थकान सबकी मिट जाए। तमाम प्रकार के भोजन सामग्री को तैयार कराया। अवध से चले हुए जितने लोग हैं जो प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं, ये सारा सब भूल जाएंगे। आपने देखा होगा कि सावन के महीने में कांवरिया चलते हैं तो जगह जगह पर पुष्प वर्षा होती है, लोग तमाम प्रकार के जल जलपान की व्यवस्था करते हैं, पैर धुलते हैं, मानो यही भाव हुआ। रिद्धि सिद्धि भी आज आदेश पाकर के स्वयं धन्य है कि हम भरत जैसे संत की सेवा किया। क्षण मात्र में सारी व्यवस्थाएं हो गई, किसी को कुछ नहीं पता चला। अब तीसरी बाधा भरत जी पार कर, क्योंकि तमाम प्रकार के सुख भोग की सामग्री भरत जी के सामने आ। अगर मन कच्चा है, भक्ति प्रगाढ़ नहीं है, तो मन भोगों में लग जाएगा, मन आसक्ति में लग जाएगा। लेकिन अगर भक्ति प्रगाढ़ है, भक्ति कमजोर है, साधना जो है कच्ची है, तो मन भोगों में अटक जाएगा। और अगर भक्ति प्रगाढ़ है तो साधक अपने आप को सब छोड़ के निकल जाता है। यहाँ से यात्रा कर रहे हैं, अब प्रभु का पावन नाम जपते जा रहे हैं। तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मधुर मधुर तालियों के साथ आइए। ये माना की गाता हो, तुम ही कुल जहां
के माता की दाता हो तो भी भूल जाए मगर कैसे झोली मैं लाऊं आके मगर कैसे झोली मैं लाऊं आके जो मैंने दिया है वो कुछ कम नहीं है जो मैंने दिया है वह कुछ कम नहीं है उसी को निभाने के काबिल नहीं हो उसी को निभाने के काबिल नहीं तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं तुम्हीं ने अदा की मुझे जिंदगानी तुम्हीं ने अदा की मुझे जिंदगानी तेरी महिमा फिर मैंने न जानी तेरी महिमा फिर मैंने न जानी मर्ज़दार तेरी दया का हुई देना मर्ज़दार तेरी दया का हुई देना इधर जा चुकाने के काबिल नहीं हो इधर जा चुकाने के काबिल नहीं हो तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो कोई राम सरकार की जब भरत जी आगे बढ़ रहे थे इंद्र ने सोचा कोई ऐसी बाधा आ जाए भरत जी के मार्ग में इंद्र बाधा उत्पन्न करना चाहता है ब्रह्मा जी ने इंद्र को बुला करके डांटा कहा जानते हो राघव का स्वभाव कैसा है निज अपराध रिसाहीन काम उनका कोई अपराध कोई भक्त कर दे तो उन्हें क्रोध नहीं आता लेकिन जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सो जरे राम रोष पावक सो जरे राम रोष पावक सो जरे भगवान अकारण क्रोध नहीं करते अगर उनके भक्त का कोई अपराध कर दे भक्त का कोई अपमान कर दे कभी भी अपने अपराध पर क्रोध नहीं करते लेकिन उनके भक्त का कोई अपराध करे अपमान करे तो परमात्मा को सहन नहीं ब्रह्मा जी ने उदाहरण दिया कि दुर्वासा जी की घटना सुना दुर्वासा जी ने अम्बरीश ऋषि को उनका हित करने के लिए अपनी जटा उखाड़ करके फेंकी कृत्या नाम की राक्षसी हो गई उनको मरवाना चाहते थे लेकिन भगवान का सुदर्शन आ गया दुर्वासा सामत आ गई भागते गए कहीं उनको सहारा नहीं मिला तो भगवान ने कहा देखो मेरा अपराध करे दुर्वासा जी कोई बात नहीं मैं अपने भक्त का अपराध नहीं बर्दाश्त कर सकता
पुनः अम्बरीश भगवान के पास आए। जैसे उनके चरणों में गिरना चाहा, ईश्वर ने कहा नहीं सरकार, नहीं सत्य भगवान, आप नहीं, मैं भी आपके चरणों के धूल अपने मस्तक पर लगाता हूं। भगवान सब बर्दाश्त कर सकते। भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका स्वयं जल के भस्म हो गई। इंद्र ब्रह्मा जी का हे इंद्र, मेरा आदेश है कि भरत जी के मार्ग में जितनी कठिनाई पैदा कर रहे हो सब सब अभी हटा दो, ये तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। भक्त से द्रोह करने वाले पर परमात्मा का क्रोध बढ़ जाता है। और भरत कौन है जानते हो? कमाल दे रहे ब्रह्मा जी। भरत सरिस गोराम सनेही, भरत सरिस गोराम सनेही, जग जग राम राम जग जेही, जग जग राम राम जग जेही, जग जग राम राम जग जेही। भगवान जब सुनेंगे कि तुमने भरत को कष्ट दिया तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भरत के मार्ग पर सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा। भरत जी ने चौथी बाधा पार कर दी। कई बार भजन के मार्ग में भी राज सत्ता भी आड़े हाथे आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि 5-6 साल पहले उत्तर प्रदेश में कांवरिया चलते थे, डीजे बजता था तो एक आदेश आ गया डीजे नहीं बजेगा। एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए ऐसी सरकारें आई, महाराज 80% सनातन धर्म के हिंदुओं की भक्ति बंद करा ली, मुट्ठी भर आदमी लोगों को खुश करने। अगर कहीं बस लाउड स्पीकर लग के रामचरितमानस का पाठ नहीं लगाओ, नहीं हमारे 5 बार में दिक्कत होती। अरे भाई क्या बहरा खुदा सुना है? तुम बोलो तो सही, हम बोले तो गलत। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजसत्ता भी रोड़े अटकाती है, लेकिन अगर आपका मन प्रभु भक्ति में स्थिर है, परमात्मा की भक्ति में आपका मन स्थिर है, तो कुछ समय बाद वही बाधा सुविधा बन जाती है, उस बाधा का महत्व खत्म हो जाता है। आज वही इंद्र भी कर रहा है, सारी सुविधाएं दे रहा है। भरत जी के पास सारी सुविधाएं आ रही, लेकिन भरत जी को तो किसी सुविधा से मतलब है नहीं। आज का दिन भरत जी ने जमुना जी के किनारे पर मार्ग से निषाद राज गुहा से भगवत कथा सुन रहे हैं और सुनते सुनते अनुराग में डूबे जा रहे हैं कि राम, श्री राम, सीताराम कहते जब भरत जी सांस लेते थे, उनके करुण स्वर से पर्वत की शिलाएं पिघलने लगती थी। भरत जी के सांस में ऐसे शब्द उच्चारित होते थे। प्रभु के चरणों का चिंतन करते भरत जी जा रहे हैं। चित्रकूट का दर्शन कराया, दर्शन करते भाव विभोर हो गए भरत जी। कहे चलो आज तुम्हारी कृपा से यह दर्शन हुआ। सब लोग चित्रकूट को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भाव में इतने विह्वल है भरत जी कि सीधे नहीं चल पा रहे, चलना है सीधा जा रहे हैं, दाएं बाएं, सीधा मार्ग नहीं आ रहा। भरत के प्रेम में उन्हें जो ब्रह्म सुख का अनुभव हो रहा, उसका वर्णन गोस्वामी ने कहा मेरी लेखनी में नहीं है। ये सुख का अनुभव भाव का अनुभव है, और जिसके हृदय का भाव जैसा होता परमात्मा वैसी ही कृपा बरसाते। विषयांतर विषय को बदला गोस्वामी जी ने। भगवान ने जानकी को कुछ नहीं कहा, लखन को बुला के कहा लखन आज मैं अशुभ स्वप्न देख रहा हूं, मुझे ऐसा हो रहा है कि आज कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है। नित्य नियम के अनुसार कुटिया पर सारे संत महात्मा पधार रहे हैं।
सभी को सम्मान दे करके विदा कर रहे हैं जो है राम जी। सोच रहे हैं राम जी के जब से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के जीव जंतु हिंसक जानवरों ने भी हिंसा करना बंद कर दिया। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। भगवान जब खड़े हुए तो कोल भी वहां मौजूद थे। दौड़ करके आए, महाराज भरत नाम का कोई राजा है, बड़ी भारी सेना लेकर के आपकी ओर आ रहा है। जैसे ही सुना कि भरत आ रहे हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरी शरद सरोह नैन तुलसी भरे स्नेह जब। एक क्षण तो लगा मंगल में भाव में आगे परमात्मा प्रभु सोच में पड़ गए। इसलिए नहीं कि चंद्रगढ़ी सेना ले आ रहा है, सैनिक आ रहे हैं, सेनापति आ रहे हैं। भगवान को इसलिए संकोच हो रहा है कि मेरा भैया भरत आएगा, कहीं कुछ मुझसे मांग लेगा तो मैं उससे मना नहीं कर पाऊंगा। कहीं राजतिलक की सामग्री लाकर के कह दे चलो तो मैं क्या करूंगा। लखन जी ने कहा प्रभु मैं कुछ रिश्ता करना चाहता हूं। कहूं हाँ, अगर भरत किसी गलत विचार से आए होंगे तो मैं आपकी सौगंध खा के कह रहा हूं उनको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। शंकर जी की सौगंध खा के कहता हूं राजमद हो गया होगा। राम जी ने कहा बिना सोचे समझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये लखन तुम्हारे बल और प्रताप का वर्णन हम नहीं कर सकते, कौन नहीं जानता तुम्हारे बल को, लेकिन हमारा ऐसा मत है, हमारी मान्यता है बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। किसी के कहने पर अगर पड़ोस का कोई व्यक्ति है, पड़ोसी आकर के कोई बात आपको चाह बढ़ा के बता रहा है तो बिना समझे बिना दूर तक सोचे आप तुरंत निर्णय मत करिए। ये जीवन का सूत्र है। पहले सुनिए, मनन करिए, विचार करिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। तत्काल लिया हुआ निर्णय कभी कभी आत्मघाती हो जाता है। क्यों? विषयी जीव पाई प्रभुताई, विषयी जीव पाई प्रभुताई, विषयी जीव पाई प्रभुताई। ये लगभग तो सही कह रहा है। संसार का जीव भी बहुत कुछ पाने के बाद मद आ जाता है। धन का मद, पद का मद, प्रतिष्ठा का मद। इसलिए जीवन में परमात्मा अगर आपको प्रगति पर ले जाए, आपको सब कुछ मिले आपके कर्मानुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार, तो कभी जीवन में अहंकार मत पालिए। विनम्रता मनुष्य के जीवन की आभूषण हुआ करती है। आपके जीवन में विनम्रता है, आपका स्वभाव सरल है, तो आप ये मत करिएगा कि आपके पास परमात्मा ने बहुत दिया, आपके अंदर अहंकार है। देने वाला वो है, लेने वाला वो है। जिस दिन हिसाब किताब करेगा बराबर कर देता है। कभी न सोचो कि हमको ये मिला, मेरी आज ये प्रतिष्ठा है। का देखो लखन, भरत को चारों युग त्रेता में ही आया करता है। क्यों? भरत हंस रवि हंस तड़ागा, भरत हंस हंस तड़ागा, जननी की है गुण दोष दिखाना, जननी की है गुण दोष दिखाना। भरत तो रघुवंश के सरोवर का परम हंस है। हंस की विशेषता होती है, अगर दूध में जल मिला दिया जाए तो दूध को पीता है, जल को छोड़ देता है। जो अपने विवेक से गुण और दोष को विभक्त कर दे, ये पांचवी बड़ी बाधा भरत जी के जीवन में आई प्रभु के मिलन में, ये भी खत्म है। ये अंतिम बाधा
प्रभु के कोमल चरणों का ध्यान करते हुए भरत के हृदय के अनुरागों को देख करके निषाद राज गुहा भी आह्लादित है, प्रसन्न है। सभी को मांगलिक सगुन हो रहे हैं, मांगलिक सगुन हो रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे भूखे को कोई भोजन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए। सभी अपनी अपनी भाषा में प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। सबने अपने ध्यान को प्रभु के चरणों में लगा लिया। आइए हम आप भी चलते हैं, पावन रस को प्रणाम करते हैं। गरीब निवाज गोसैया मेरे, तू चल यमुना तीर। यानी जीवन में हमारे आपके सत्कर्म ही है, हमारे हिस्से में कर्म है, बाकी 6 काउंट परमात्मा के हाथ में। लेकिन हम परमात्मा का अकाउंट अपने हाथ में रख लेते हैं, अपना अकाउंट परमात्मा को ट्रांसफर कर देते हैं। तो 6 खाता भगवान के पास क्या क्या है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हार। ये 6 काउंट परमात्मा के पास है और हमारे हाथ में क्या है? कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, तर्क बढ़ावहि साखा, हमारे आपके जीवन में केवल कर्म है। हम कर्म नहीं करना चाहते कि लाभ चाहते हैं, हानि नहीं चाहते, यश चाहते हैं, अपजस नहीं चाहते, जीवन चाहते हैं, लेकिन मरण सुधारना नहीं चाहते। इसलिए परमात्मा ने जीवन दिया है तो मृत्यु को भी संवारना चाहिए। इतना सुंदर कीमती मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य होनी भजन होनी, मनुष्य होनी भजन होनी, देव होनी भोग, पशुओनी पाप योनि। तो आपके शिवन में है, आप भजन जीवन को पाएंगे। जब ये शरीर मिला और शरीर से हमने भजन नहीं किया तो हमारा आपका जीवन व्यर्थ है। तो गरीब निवाज गोसैया मेरे, तू चल यमुना तीर। ब्रज में लोटत फिरूं मैं तो पावन करूं शरीर। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया ले चले फलिया, समरिया ले चले फलिया। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया ले चल फलिया। अच्छा, कौन चलना चाहता है? उस पार जाने के लिए तैयार है सब? तो फिर मधुर मधुर तालियों के साथ आइए चले। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सब तेरे अर्पण, सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण।